हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और जमीन के नीचे कौन रहता है? कीड़े, मकोड़े, सांप? वेल, शौक मत होना, क्योंकि जमीन के नीचे रहते हैं मगरमच्छ, चमगादड़ और 10,000 से भी ज्यादा इंसान। यू डोंट बिलीव मी? तो बॉस, ये सुनो, सरफेस पे रहने वाली लिविंग लाइफ के मुकाबले सरफेस के नीचे रहने वाली लाइफ 300 गुना ज्यादा है। यस, जमीन के नीचे 300 गुना ज्यादा लिविंग बीइंग्स रहते हैं। बट क्या आपको पता है आखिर क्या है वो वजह जिसकी वजह से सरफेस पे नहीं बल्कि सतह के नीचे इतनी ज्यादा लाइफ प्रोलिफरेट हुई है? एंड नॉट जस्ट दिस, अगर उनमें से एक भी स्पीशी बाय चांस विलुप्त हो जाती है तो सतह पर रहने वाले जीवों के लिए मान लो तबाही का मंजर हो जाएगा, सिर्फ एक भी स्पीशी के गायब हो जाने से। लेकिन आखिर क्यों? ऐसे कौन से राज हमारे पैरों तले दफन हैं जो हमारा ही गला घोट सकते हैं? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो में, टाइटल्ड सीक्रेट लाइफ अंडरग्राउंड। वेल फ्रेंड्स, अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाना शुरू करें तो अंडरग्राउंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ज्योग्राफी और दूसरा बायोलॉजी। पहले बात करते हैं बायोलॉजी की, जिसके बारे में सुन के आपके मन में कीड़े मकोड़े ही आए होंगे, है ना? बट जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे जमीन में क्रोकोडाइल्स, बैट्स और इंसान भी रहते हैं, पर ये तो काफी नीचे की बात है। इसके पहले हम जरा सरफेस लेवल पर रहने वाले माफियाज की बात करते हैं, जो अपने दुश्मनों के सिर से अपना घर डेकोरेट करते हैं। वेल, ये अंडरग्राउंड माफियाज और कोई नहीं बल्कि छोटी सी दिखने वाली एंट्स है। यस, एंट्स, चींटियां। और जैसे इंसान युद्ध में हराए हुए दुश्मनों के सिर जीत के तौर पे अपने राज्य में लेके आते हैं, वैसे ही ये छोटी सी एंट्स भी अपने एनिमीज के सिर को जीत की ट्रॉफीज बनाकर घर पे सजाती हैं। और ये एंट्स इतनी क्रूर क्यों होती हैं? वेल, बस खाने और टेरिटरी के लिए, इन दो चीजों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किडनैपिंग से लेके वॉर तक। जैसे कि खाने के लिए वो अपनी आर्मीज को फुल ट्रेनिंग के साथ अटैक के लिए भेजती है, और ये कोऑर्डिनेशन वो इस तरीके से कर पाती है कि हर एक कॉलोनी का अपना एक फ्रेग्रेंस रहता है, जिससे वो अपने दोस्त और कॉलोनी मेंबर्स को पहचानते हैं। और इस चीज का फायदा उठाते हैं उनके दुश्मन। बड़ी ही चालाकी से दुश्मन एनिमी टेरिटरी की फ्रेग्रेंस का सेम वैक्स लेयर बना के खुद पे लगा के एनिमी टेरिटरी के अंदर छुप जाते हैं, जिससे दुश्मनों को पता भी नहीं चलता कि दोस्त के नाम पे वो ऐसे दरिंदों को पाल रहे हैं जो आगे जाके उनके ही पीठ पीछे छुरा भोंकेंगे। और फिर क्या? हल्ला बोल। ऐसे चुपके से वार करते हैं कि दुश्मनों को ना भागने का मौका मिलता है और ना ही खुद को बचाने का। और इस वॉर का अंत सामने वाले की खोपड़ी को धड़ से अलग करके खत्म होता है। लेकिन अगर इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आई तो भी वरी नॉट, इनके पास एक प्लान बी भी तैयार रहता है, व्हिच इज नथिंग बट किडनैपिंग। और जैसे कि शब्द से ही पता चलता है, किडनैपिंग यानी कि किड्स वो दुश्मनों के बच्चों को उठा के अपने कॉलोनीज में लेके आते हैं और फिर वो करते हैं उन चींटियों को ब्रेन वॉश, जिससे वो अपनी कॉलोनीज को भूल जाती हैं। पर शुक्र है इनका साइज काफी छोटा है। अगर इनका साइज एक कैट जितना भी बड़ा होता तो इनके इस मिजाज के कारण शायद ये हम पर राज कर रहे होते। पर गुलामी से हम आज भी आजाद कहाँ हैं? क्योंकि 1947 में देश को तो आजादी मिली, लेकिन अब इस आजाद देश में वक्फ के नाम पर गुलामी चलती है। तभी तो एक अच्छी नौकरी के तलाश में लोग हफ्ते, महीने, कई बार तो साल निकाल देते हैं। पर अगर आप इनमें से एक हो तो आपकी तलाश हो गई है खत्म। और यहीं पर हायरेक्ट लेकर आया माइंड ब्लोइंग सोल्यूशन। वो डायरेक्टली आपको कंपनी के हायरिंग मैनेजर, सीईओ और यहाँ तक कि फाउंडर तक कनेक्ट करा देते हैं, जिससे कि आप उस कंपनी के बारे में हर एक चीज, उनका वैल्यू, उनका कल्चर कोड, सब कुछ पता लगा सकते हो, ताकि आप ये जान पाओ कि आप वहां पर एक प्रॉपर फिट होगे या फिर नहीं। यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स है जो वेट कर रहे हैं आपका, और आपको करना बस इतना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो और कुछ सवालों के जवाब दो, और फिर ऐप का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली आपको मैच कर लेगा उन सभी राइट कंपनीज के साथ जहां पे आप वर्क कर सकते हो। और उससे ऐप का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उन कंपनीज को आपको रिकमेंड करेगा जो कंपनीज आपके लिए सही होंगी। और अगर बात प्राइवेसी की हो तो तुम्हारी कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्रूटर को तुम्हारे परमिशन के बिना नहीं मिलती है। दिस ऐप इज वेरी सेफ। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ एंड गो इंस्टॉल हायरेक्ट एंड हैव अ हैप्पी जॉब सीकिंग। एंड मैं चलता हूँ चींटियों की दुनिया में, जो शायद साइज बड़े होने के चलते हम पर राज ही कर लेती। क्योंकि अगर इनके पॉपुलेशन की बात करें तो आज एक इंसान के मुकाबले 12 लाख चींटियां हैं, जिसके कंपैरिजन में ह्यूमन सिर्फ अपने मास से बस 1.5 गुना ज्यादा मास ही उठा सकता है। लेकिन जब चींटियां अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आ जाए ना, तो वो खुद से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। मतलब आप अभी समझ लो। चलो, ये तो हुई सिर्फ 7 मीटर नीचे की बात। अगर इससे थोड़ा और नीचे जाओगे ना, मतलब लगभग 270 से 280 फीट नीचे, तो आपको एक अलग ही नजारा देखने मिलेगा। लोगों की चहल पहल सुनाई देगी और ट्रेन का हॉर्न तक सुनाई देगा। अब आपको लग रहा होगा कि गोल्ड माइनर्स या वर्कर्स रहेंगे, पर नहीं, दैट्स नॉट ट्रू।
यहाँ तो हमारे जैसे इंसानों की अलग ही दुनिया है, जहां एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10,000 से भी ज्यादा लोग एक नई दुनिया बना के रह रहे हैं, जिसका नाम है कैपेडोसिया सिटी, जो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट सिटी है क्योंकि वो अर्थ सरफेस से 85 मीटर नीचे है। 7th और 8th सेंचुरी के दौरान लोगों ने इसे बनाया था वहां जाके छुपने के लिए इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, पर अभी लोगों ने उसको अपना घर बना दिया है। और ये एक ऐसी इकलौती सिटी नहीं है, आज दुनिया में ऐसी और 36 सिटीज है। यस, 36 सिटीज जो एक दूसरे से अंडरग्राउंड में ही कनेक्टेड है। आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, बट या दैट्स अ फैक्ट। लेकिन सारी सिटीज नहीं, सिर्फ 10% सिटीज के दरवाजे ही अपने लिए खुले हैं और वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए लोगों ने जगह जगह एयर वेंट्स बनाए रखे हैं, जिससे वेंटिलेशन यानी कि हवा का एक्सचेंज हो सके। अब एज वी ऑल नो, इंसान जहां जाता है टेक्नोलॉजी लेके जाता है, तो अंडरग्राउंड पहुंच गया, फिर टेक्नोलॉजी को कैसे पीछे छोड़ेगा। वो अपने साथ टेक्नोलॉजी को भी अंडरग्राउंड लेके गया और बनाया वर्ल्ड्स डीपेस्ट टनल, द गॉथर्ड बेस टनल, जो अर्थ सरफेस से 2300 मीटर्स नीचे है, यानी कि 3 बुर्ज खलीफा जितने नीचे, जिसमें आज भी ट्रेनें चलती है। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब ये इंसानों की बातें छोड़ो, थोड़ा कॉमन चीजों पे बात करते हैं, जिनकी तादाद जमीन में बहुत है और उनके बिना हमारा जी पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आई मीन माइक्रोब्स। अर्थ पे टोटल 1 लाख करोड़ माइक्रोब स्पीशीज है। मैं स्पीशीज की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ माइक्रोब्स की नहीं, जिनमें से 2500 करोड़ माइक्रोब स्पीशीज अंडरग्राउंड रहते हैं। यानी कि हम सोच नहीं सकते इतनी बड़ी दुनिया अपने पैरों के नीचे जी रही है, जिनमें बैक्टीरिया, फंगाई, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपॉड्स जैसे ऑर्गेनिजम्स भी शामिल है। और इन सबको देखने के लिए आपको कहीं दूर नहीं, बस 3 किलोमीटर नीचे ही जाना पड़ेगा और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें आंखों के सामने देखने मिलेंगे जिनका हुलिया तो छोड़ो, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे कि वुड लाइस, नीमाटोड्स, राइजोबिया, एक्सट्रीमोफाइल्स and some comparatively common creatures like millipede, termites, worms, etc. लेकिन ऐसा नीचे क्या है जो सरफेस पे नहीं है, जिस वजह से ये सब वहां पर पनप रहे हैं? वेल, इसका आंसर भी एज सिंपल एज मेकिंग मैगी है। जैसे हर एक इंसान की जरूरतें अलग होती है, वैसे ही माइक्रोबियल स्पीशीज की भी जरूरतें अलग होती है। कई माइक्रोब्स को सर्वाइवल के लिए एक्सट्रीम हीट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक्सट्रीमोफाइल्स, और कई को मॉइस्ट सॉइल यानी कि सॉइल में नमी की जरूरत होती है, जैसे कि नीमाटोड्स और वर्म्स। पर वर्म्स की सिर्फ इतनी ही जरूरतें नहीं होती है, उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत होती है, which is nothing other than food, जो डिपेंड करता है माइक्रोब्स पे। और सिर्फ वर्म्स का ही सर्वाइवल नहीं, बल्कि ह्यूमन लाइफ का भी सर्वाइवल इन आंखों को ना दिखने वाले माइक्रोब्स पर डिपेंड करता है। और अगर इतने सारे स्पीशीज में से सिर्फ एक भी स्पीशी ने अपना काम करना बंद कर दिया ना, या वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, तो समझो विनाश की घड़ी आ चुकी है। क्योंकि अर्थ के सरफेस पर मौजूद 82% प्लांट्स एक साइकिल पर डिपेंड करते हैं, जो है नाइट्रोजन साइकिल, जो डिपेंड करता है इन माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स पे, जैसे कि मिलीपीड्स और वुड लाइस डेड प्लांट टिश्यूज को डीकंपोज करते हैं। टर्माइट्स और वर्म्स का काम है सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर से प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करना। नीमाटोड्स डेड रूट्स और ऑर्गेनिजम्स को खा के पूरे इकोसिस्टम के सर्वाइवल को आसान कर देते हैं, और बाकी के माइक्रोब्स जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, आर्किया पूरे नाइट्रोजन साइकिल को चलाते हैं। यानी कि ये माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट के क्लीन मास्टर्स है। अगर इन माइक्रोब्स ने हाथ खड़े कर दिए तो पूरी दुनिया एक झटके में ढेर हो जाएगी। नाइट्रोजन साइकिल नहीं होगा तो नाइट्रोजन नहीं बनेगा, मतलब प्लांट्स प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेंगे और क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और फिर देखते ही देखते एक एक करके सारे प्लांट्स मिट्टी में मिल जाएंगे, जिसके साथ उस पे डिपेंडेंट एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमंस भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। और उसी के साथ ही अर्थ एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स ही नहीं तो डीकंपोजिशन कौन करेगा। थोड़ा टेक्निकल हो गया, कोई बात नहीं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टफ देखते हैं और थोड़ी और गहराई में उतरते हैं, जहां रहते हैं क्रोकोडाइल्स, बैट्स, बरोइंग आउल्स और ऐसे कई एनिमल्स और बर्ड्स। अब क्रोकोडाइल्स, जो कि काइंड ऑफ पूरी लाइफ अपनी सरफेस पे गुजारते हैं, वो भी आपको जमीन से 3 या 4 फीट नहीं बल्कि पूरे 40 फीट नीचे अपनी जिंदगी बिताते हुए मिलेंगे। लेकिन आखिर क्यों? वेल, क्रोकोडाइल एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जिस वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और वो विंटर की ठंड से बचने के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं। बैट्स का केस भी सेम है, लेकिन बैट्स में एक खास बात होती है, टेम्परेचर डिक्रीज के साथ साथ उनका मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, जिससे उन्हें खाना स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती और काफी समय तक वो अपने बॉडी में स्टोर्ड फैट्स पे जिंदा रह सकते हैं। और दूसरे एनिमल्स के अंडरग्राउंड जाने के पीछे कई और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि फूड स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर होती है हमारी बायोलॉजी खत्म और यहीं से शुरू होती है जियोग्राफी का दौर।
जिसमें हम बात करेंगे अर्थ के एक ऐसे पार्ट की जिसपे भी इंसानी सभ्यता का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है, जिसके फटने से लोग डरते हैं और उसके जम जाने से साइंटिस्ट घबराते हैं, जो बना है आयरन, निकल जैसे छोटे छोटे एलिमेंट से। वेल, ये है मोल्टन लावा, यानी कि अर्थ के आउटर कोर में बहता हुआ मोल्टन मैग्मा। और ये हमारे ग्रह को सन से आने वाले सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अर्थ के रोटेशन के साथ साथ मोल्टन लावा भी रोटेट होता है, जिसके कारण लावा में प्रेजेंट आयरन चार्जेस भी रोटेट होते हैं। और चार्जेस के मूवमेंट का मतलब क्या है? वेल, करंट का प्रोड्यूस होना, और करंट के साथ साथ हमें फ्री में क्या मिलता है? मैग्नेटिज्म, एज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। और यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ का प्रोटेक्शन शील्ड बनता है, जो अर्थ को सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेस से प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर गलती से भी आउटर कोर ठंडा हो गया, मतलब तबाही का मंजर शुरू। सोलर रेडिएशन सीधा अंदर किसी तपती मिसाइल्स के जैसे एंटर करेंगे और उनके रास्ते में आने वाली चीजें भस्म हो जाएगी। पानी सूख जाएगा, स्ट्रक्चर्स मिट्टी में मिल जाएंगे, और जो बचेगा वो होगा एक ऐसा अर्थ जिसपे महज सूखी बंजर जमीन होगी। पृथ्वी पर मौजूद जीवों के अंत के साथ अपने वीडियो का भी अंत आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और हाँ, हायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। अगर आप एक जॉब सीकर है तो आप डायरेक्टली कंपनी के सीईओज और फाउंडर्स से चैट कर सकते हो बिफोर यू जॉइन ओवर देयर। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। क्या आपको इस वीडियो में से कुछ भी नया सीखने मिला? अगर हाँ तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। स्टे क्यूरियस, गेट्स इट फ्लाई साइनिंग ऑफ। जय हिंद।